Hello and welcome to official YouTube channel of Harda Degree College. I am Assistant Professor Muskan Jain, Life Science Department. हम हमारी इन्वायरमेंट की MCQ सीरीज कंटिन्यू करेंगे एंड हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं. सो द क्वेश्चन इज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज. एयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज या कितना प्रतिशत होता है. तो सभी ध्यान रखें कि 21% ऑक्सीजन जो है वो एयर में होती है. फिर ऑक्सीजन के बारे में एक और तथ्य है ये कि ऑक्सीजन जो है इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस, मतलब वातावरण में पाई जाने वाली दूसरी सबसे ज़्यादा गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज इज. गैर नवीनीकरण प्राकृतिक स्रोत है. तो मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियोस में कि नवीनीकरण स्रोत क्या होते हैं और गैर नवीनीकरण क्या होते हैं. तो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल जो होता है, इसको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं. ठीक है. और सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये एनर्जीज जो हैं वो रिन्यू हो सकती हैं क्योंकि ये हमें हमारे नेचुरल सोर्सेज ही प्रोवाइड करते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच गैस इज फाउंड इन बायोगैस. जो बायोगैस है उसमें कौन सी गैस पाई जाती है. तो बायोगैस प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा. यूजुअली जो गांव होते हैं वहाँ पर जो काउडंग होता है उसको यूज़ करके एक गैस बनाई जाती है जिसको कहते हैं बायोगैस, और वो गैस जलाने के काम आती है. ठीक है. तो यूजुअली जो बायोगैस होती है उसमें मीथेन नामक गैस होती है. कौन सी गैस? मीथेन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. बेसिक सॉइल हैज़ पीएच. जो क्षारीय मृदा होती है उसमें क्या पीएच होता है. ठीक है. तो उसका जो पीएच है वो मोर देन 7 होता है. कभी आपने सुना हो कि पीएच स्केल होता है. जो पीएच स्केल होता है उसमें जो 7 होता है पीएच, वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है. और इसके पहले जितनी भी चीज़ें आती हैं वो एसिडिक होती हैं, और 7 के बाद जितनी भी चीज़ें आती हैं 7 to 14, ये कैसी होती हैं? ये बेसिक होती हैं. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज सराउंडेड बाय वाटर. पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है. तो इट इज 71% ऑफ अर्थ सरफेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. मेन रीजन फॉर फूड स्कैर्सिटी इन इंडिया एंड वर्ल्ड. दुनिया में खाद्य समस्या का मूल कारण क्या है. तो इधर ऑप्शन दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट या वन का विनाश. दूसरा दिया है सॉइल इरोजन या मृदा अपवर्धन. दिस इज सॉइल, मृदा अपवर्धन. एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या वृद्धि, और नेचुरल कैलामिटी मतलब प्राकृतिक आपदा. तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है? फूड स्कैर्सिटी हो रही है या खाद्य की समस्या हो रही है दुनिया में. देन हम अपना क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए. फ्यूल ऑफ फ्यूचर इज नोन एज. भविष्य का ईंधन कहा जाता है. तो भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को, दैट इज H2 गैस. अभी जो हम फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम, कोल, डीजल, ये जो है ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और कहीं ना कहीं ये ह्यूमन के इंटरफेरेंस की वजह से, ओवर यूज़ की वजह से क्या हो रहे हैं? एग्जॉस्ट हो रहे हैं. तो जो फ्यूचर का जो फ्यूल है वो क्या है? हाइड्रोजन. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. क्वेश्चन नंबर 11. वर्ल्ड्स फॉरेस्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है. तो विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को. ठीक है. वैसे ही एक क्वेश्चन आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है. तो ये तो सभी को पता होगा. चलिए नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की. बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय. बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो था इसका प्रमोशन किसने किया था. ठीक है. तो ये जो प्रोग्राम है इसका प्रमोशन किया था यूनेस्को ने. अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दें कि ये जो लिखे हुए हैं UNDEP, यूनेस्को, UNDP, इनके फुल फॉर्म्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनके फुल फॉर्म्स भी प्रॉपरली याद कर लें. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. मैक्सिमम न्यूक्लियर एनर्जी इज यूज्ड बाय विच कंट्री. कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ करती है.
तो दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, यूट्रोफिकेशन अक्सर देखा जाता है। तो यूट्रोफिकेशन एग्जैक्टली होता क्या है? यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, मतलब जहाँ पर पानी रुका हुआ रहता है, लेक्स जहाँ पर होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल्स इकट्ठे होते जाते हैं और वो लेक को एज कर देते हैं, मतलब उसे पुराना करते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं और बाद में जा कर के उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन इज ऑफन सीन इन, यूट्रोफिकेशन अक्सर देखा जाता है। तो कहाँ देखा जाता है? लेक में, या जिसे हम कहते हैं पानी की झील। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है। ठीक है, MAB स्टैंड्स फॉर, MAB का अर्थ क्या है? तो MAB का अर्थ है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक है, ध्यान रखें आपके फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ZSI स्टैंड्स फॉर, ZSI का अर्थ क्या होता है? तो ZSI का अर्थ होता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और वैसे ही एक और फुल फॉर्म है BSI, दैट इज बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप, या बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 17 पर आए हम। जियोथर्मल एनर्जी इज, भूगर्भीय ताप है। तो भूगर्भीय जो ताप है दैट इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, अक्षय संसाधन है ये। आपने अगर फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। हाउ मेनी परसेंटेज पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो ऑप्शंस जो हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो पृथ्वी की सतह का जो 71% पार्ट है वो जल से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक लिखा हुआ है। वर्ड सॉइल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, वर्ड सॉइल जो मिट्टी नामक शब्द है या मृदा जो शब्द है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये उत्पन्न हुआ है फ्रेंच भाषा से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर जो डैम है वो कहाँ लोकेटेड है? तो इट इज़ लोकेटेड ऑन नर्मदा रिवर। सरदार सरोवर जो डैम है वो नर्मदा नदी पर लोकेटेड है। आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि डैम्स जो अलग अलग है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यूजुअली 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ज़रूर प्रिपेयर करें टॉपिक को। देन क्वेश्चन नंबर 21। टर्म इकोसिस्टम वाज गिवन बाय, इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया था? तो इकोसिस्टम शब्द दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है A.G. टेंसले। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आता है टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय, तो टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नस्ट हेकल। आप ध्यान रखें। और एक बात और, जो क्वेश्चन डेफिनेशंस होती हैं जैसे वातावरण है, पर्यावरण है, इन सब की जो डेफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने दी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और 4 साइंटिस्ट के नाम के ऑप्शंस रहते हैं। तो आपको अगर स्पेसिफिकली पता है कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी डेफिनेशन दी है तो आप टिक कर सकते हैं। देन अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज, अनुवांशिक विविधता। जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम कहते हैं अनुवांशिक विविधता, और इसको किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो इसको परिभाषित किया गया है डाइवर्सिटी विद इन द स्पीशीज, प्रजातियों के भीतर की विविधता के आधार पर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो ऑप्शंस हमारे पास है डीजल, कैरोसिन, हाइड्रोजन एंड कोल। तो इसका जो आंसर है वो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को फ्यूचर का फ्यूल भी कहा गया है, अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। इन बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता डैश होते हैं या कौन होते हैं? तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर्स या शाकाहारी।
फिर हमने कार्निवोर्स के बारे में भी पढ़ा था कि कार्निवोर्स जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ओमनिवोर्स जो होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, मतलब वो वेजिटेरियन भी होते हैं एंड नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। एंड डेट्रिटिवोर्स ये जो होते हैं ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, यूजुअली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में भी ध्यान रखें, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का प्राथमिक घटक नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि जो फ्यूल होता है उसमें कार्बन का कंटेंट तो सबसे ज़्यादा ही होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन जो आर्सेनिक है जिसे हम हड़ताल कहते हैं, ये जो है ये प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट नहीं है किसी भी फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, सो दैट्स ऑल। हमने आज क्वेश्चंस जो डिस्कस किए हैं इनसे रिलेटेड टॉपिक्स भी आप प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।